जय हिंद बच्चों आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं जीके के क्वेश्चंस के साथ साथ आज मैं आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बच्चों आते हैं जैसा आपने लास्ट ईयर के पेपर को देखा होगा पीएमएसएसबी के, जो कि मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, और साथ ही साथ आपने श्रेष्ठा का भी देखा होगा जीके के क्वेश्चंस। क्योंकि कई बार बता चुका हूं बच्चों, एनटीए दोनों एग्जाम को लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दोनों की क्लास सेम है, दोनों का कोर्स सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों के पैटर्न भी सेम है। तो आप प्लेलिस्ट से जाकर कृपया वीडियो को देख लीजिए। कई बच्चे जो नए देख रहे हैं वो सोचते हैं कि इसका अगला कहाँ है, तो प्लेलिस्ट जाकर आप लोग जरूर देखिए। बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये बताना चाहूंगा ये क्लास 9th और 11th दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, हमें बस देखिए यहाँ पे मिलान करना है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, इसको देखते चलें। तो यहाँ पर लिस्ट 1 है या लिस्ट 2 है। पहला है देखिए आपको जो मिलाना है, मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य मतलब द स्टेट विथ मैक्सिमम पॉपुलेशन, तो ये हमें पता है ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये यहाँ पर ए हो गया। सबसे कम आबादी वाला राज्य मतलब द स्टेट हैविंग विथ लिस्ट पॉपुलेशन, वो है बच्चों आपका लक्षद्वीप। तो यहाँ पर केंद्र शासित, अच्छा केंद्र लिखा हुआ है तो आगे केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो ये हो गया आपका लक्षद्वीप, तो यहाँ बी ऑप्शन हो गया। फिर है उच्चतम साक्षरता वाला प्रदेश, तो जो प्रदेश सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो है बच्चों केरल। ठीक है, फिर उसके बाद है उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, तो वो है बच्चों बिहार। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है सही है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी की डी वाले क्वेश्चन में, डी वाले ऑप्शन में पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है बच्चों। इसको ऐसे समझिएगा, इसको देखिए समझना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर भी प्रश्न आ जाते हैं। मान लीजिए कोई इतना बड़ा क्षेत्र, एक राज्य इतना बड़ा, एक राज्य इतना बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए 1000 लोग रहते हैं। मान लीजिए पूरा पहाड़ या राजस्थान की तरह मान लीजिए यहाँ रेगिस्तान है, और इस छोटे की से ही क्षेत्र में जहाँ खूब सारी नदियाँ हैं, सब संसाधन हैं, यहाँ पर 2000 लोग रहते हैं पूरे में। ठीक है, तो यहाँ पे कम क्षेत्रफल में कम एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, यहाँ भले ज़्यादा एरिया है लेकिन कम लोग रह रहे हैं, तो यही पॉपुलेशन डेंसिटी इन छोटे वाले राज्य की ज़्यादा होगी, बड़े वाले राज्य की कम होगी। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में सबसे ज़्यादा है, वहाँ सुविधाएं ज़्यादा हैं, पानी की सुविधा है, इस वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसके बाद है आईसीटी और अनुसंधान विकास को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है। तो बच्चों जो ऑप्शन है आपके सामने, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या चतुर्थ क्षेत्र। तो बच्चों आईसीटी या अनुसंधान जो है हमारा ये आपका टर्सरी सेक्टर में आता है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र में आता है। इसके बाद है भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी को कब अपनाया गया। ठीक है, तो अगर आप जानते होंगे तो मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है। तो बच्चों ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसके बाद है भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी। तो जो पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई थी उसी को बच्चों जनगणना कहते हैं। तो जो पहली जनगणना है वह 1881 में हुई थी, मतलब आज़ादी के पहले अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश कौन सा है। रेशम यानी कि जो सिल्क होता है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो वो करता है बच्चों चीन। ठीक है, इसके बाद है हमें यहाँ देखिए पुस्तक को मिलाना है, मतलब कि जो बुक्स है और उनके राइटर है किन्होंने लिखी है, ये इसको मिलाना है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं आपका पावर्स ऑफ द माइंड, ये बच्चों लिखा है स्वामी विवेकानंद जी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं आप इसको अलग से याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि पावर्स ऑफ माइंड किसने लिखा है, 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, तो ऐसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये भी कई बार आया बच्चों, जवाहरलाल नेहरू जी। फिर है स्वास्थ्य की कुंजी, ये हमारे लिखे हैं महात्मा गांधी जी ने, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, लेकिन बच्चों इसको आप अलग से एक एक किताब का याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, अच्छा ये बताना चाहूँगा जिस बुक से बता रहा हूँ ये राघव प्रकाशन की बुक है बच्चों। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन की अवेलेबल है बच्चों, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रधानमंत्री
उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना, तो ये उज्ज्वला योजना बच्चों आप पता है एलपीजी जो कनेक्शन है जिसके जरिए आपके यहाँ खाना बन रहा है, गैस है, उससे ये संबंधित है उज्ज्वला योजना, जहाँ पर सरकार द्वारा ये जो भी परिवार है उनको मुफ्त सिलेंडर दिया जा रहा है, बाकी के पैसे भरवाने के बाद में उनको देने पड़ते हैं। तो ये कनेक्शन मुफ्त दिया जा रहा है, पहले हम लोग इसको खरीद के लेते थे। आप जरा सा कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म मुझे बता दीजिएगा, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों अभी कुछ मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको बता दूं, इसके बाद में आगे फिर से बढ़ता हूं। बच्चों देखिए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि समय लेंगे, मैं अगर एक एक चीज़ दिखाऊंगा तो आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए मैंने कई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन श्रेष्ठा के लिए बताए हुए थे और श्रेष्ठा के एग्ज़ाम में वो बच्चों आए, और आपको भी मैं बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस कंफर्म है आना। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आंसर लिख दूंगा, आपको पॉज करके वीडियो को उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला अगर कोई पूछता है कि हमारे G20 सम्मेलन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, हमारे इंडिया में हो रहा है इस समय। मेरे वाराणसी में एक बार हो चुका है, दूसरी बार होने जा रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं, ठीक है। तो G20 का पूछेगा प्रेसिडेंट कौन है इस समय, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट हमारा खुद इंडिया है, हमारा देश इंडिया है। G20 में 20 देश दुनिया के शामिल हैं। ये क्यों आते हैं? यहाँ पर हर एक चीज़ का, व्यापार का, हर एक आपसी संबंधों का, हर एक चीज़ों पर बातचीत बच्चों होती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो श्रेष्ठा में आया था बच्चों, वो ये आया था कि G20 सम्मेलन कहाँ हो रहा है, तो सिंपल क्वेश्चन था। इस बार बदल के आएगा, इसमें पूछेगा आपको कि इसका थीम क्या है। तो थीम बच्चों इसका है, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं इंग्लिश वालों के लिए लिख दे रहा हूँ, वसुदेव कुटुंबकम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वसुदेव कुटुंबकम। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहें तो वन अर्थ, ठीक है। इसके बाद फिर से आप वो लिख लीजिएगा वन फैमिली, इसके बाद आप लिख लीजिएगा वन फ्यूचर। तो ये इंपॉर्टेंट था बच्चों। अब ये है कि ये कहाँ से लिया गया, तो ये जो शब्द है वसुदेव कुटुंबकम, ये लिया गया है बच्चों महाउपनिषद से, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनसे लिया गया है। तो सवाल इससे कुछ भी बन के आ सकता है। और दूसरी बात, कोई कभी पूछता है ना कि भाई WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का कहाँ है, यूनाइटेड नेशन का कहाँ है, तो पूछ सकते हैं G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबव उसका आंसर होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जरा, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपके बताने जा रहा हूँ, योगा, इंटरनेशनल योगा डे। पहले आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा है कि इस बार जो योगा हुआ, चलिए मैं बता देता हूँ, जून में होता है, ठीक है, डेट नहीं बता रहा हूँ, डेट आपको लिखनी है। इसका थीम क्या है? तो थीम बच्चों जो ऊपर आपने याद किया है वही है, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, आप नोट कर लेंगे इसको। मतलब योगा जो है करना है हमें एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए, ठीक है। तो ये आपने दो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों कुछ स्पीड में थोड़े क्वेश्चंस पढ़ूंगा। ये देखिए आप नोट कर लीजिएगा, 31 मई, ये मैं मई के आपको करंट अफेयर्स बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मई के करंट अफेयर्स हैं। 31 मई को मनाया जाता है नो टोबैको डे, यानी कि तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया? तंबाकू आप लोग जानते होंगे, सब लोग खाते हैं इसको, ठीक है, मजदूर अक्सर खाते हैं, ये खाना नहीं चाहिए, तो इसके हानिकारक प्रभाव होते हैं, इसको नहीं खाना चाहिए, इसके लिए नो टोबैको डे मनाया जाता है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। किसके उसमें मनाया जाता है? ये एडमंड हिलरी, इसको मैं नोट करके अभी बता रहा हूँ, एडमंड हिलेरी, ठीक है। और ये देखिए इन्होंने 29 मई 1953 को सबसे ऊंची चोटी पर
पहली बार फतह करने के लिए इसी 29 तारीख को उन्होंने फतह किया था, ठीक है। उस वजह से इंटरनेशनल ये डे मनाया जाता है, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। बच्चों आपको पता होगा कि हमारी नई संसद बन चुकी है, तो जो नई संसद है उसमें लोकसभा इंग्लिश में भी कहेंगे और राज्यसभा की कुल कितनी मतलब सीटें रखी गई हैं बैठने के लिए। तो लोकसभा के लिए बच्चों रखी गई हैं 888 और राज्यसभा के रखी गई हैं 384, ठीक है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और बच्चों नेपाल में माउंट एवरेस्ट को अलग से नोट कर लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट जो सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर ये 6 का है आपके सामने, द गोल्डन ईयर्स, इसको नोट कर लीजिएगा, द गोल्डन ईयर्स। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप जीके के क्वेश्चंस नोट करके नहीं चलेंगे और स्क्रीनशॉट केवल रखेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। इसको एक कॉपी में नोट करिए, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो ये जो नामक पुस्तक किस अनुभवी लेखक की यादों का संकलन है? तो द गोल्डन ईयर्स जो है ये रस्किन बॉन्ड, ठीक है, इनकी बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स ये सब आई हैं। रस्किन बॉन्ड के यादों का संकलन है। और नंबर 7 है स्मोक एंड एसेस, स्मोक एंड, जो हिंदी मीडियम बच्चे लिख सकते हैं वो हिंदी में इसको लिखेंगे क्योंकि इसका अर्थ दूसरा नहीं हो सकता है, किताब का नाम ही यही है। किसके द्वारा हाल में ही लिखा गया उपन्यास है? तो अमिताव घोष द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। सवाल बच्चों एक ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 25 मई को, मतलब डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, किस राज्य ने खुद को भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य, ई कंट्रोल्ड स्टेट, ई मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि सब कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है वहां पर, ठीक है, को घोषित किया है? तो वो है बच्चों केरला। अब आप इसके पीछे समझ सकते हैं कि मैंने अभी जस्ट पूछा था कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल मैंने बताया था। सोचिए वहाँ इतनी साक्षरता आ गई है, इस राज्य ने अपने आप को इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब पहला पूर्ण तरह से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अपना ले गई हैं। अन्य राज्य इसी का अनुसरण इस समय कर रहे हैं। तो इसी पहल में बच्चों ये इस समय याद रखिएगा, जो केरल के सीएम हैं, वो जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो हैं आपके पिनाराई विजयन, ठीक है। इसके बाद है 9th क्वेश्चन बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तीसरो खेलो इंडिया गेम्स 25 मई को उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये बच्चों लखनऊ में हुआ है, नवाबों का शहर लखनऊ। तो ऐसे भी याद रख लीजिएगा। बच्चों एक और है इम्पॉर्टेंट कि एक तो देखिए चावल है ही है, ठीक है, उसके बाद गेहूं खाद्य पदार्थ में रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। के बाद भारत की तीसरी एकल प्रमुख फसल कौन सी है? वो है बच्चों मक्का, ठीक है। तो ये अलग पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये 2 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। ये है क्वेश्चन आपके सामने, एक क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। जैव विविधता से आप बच्चों समझते होंगे कि जो हमारे आसपास हमारी पृथ्वी पे जो अलग अलग चीज़ें संसाधन पाए जाते हैं, पेड़ पौधे जानवर पाए जाते हैं, उसी को जैव विविधता कहते हैं। तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे आपको 22 ये जो मनाया गया, मई में मनाया गया, ये 22वां जैव विविधता दिवस था, ठीक है। और आपको बताना है कि जैव विविधता दिवस मैंने कई बार बताया हुआ है, मई के किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। एक है फिर विश्व कछुआ दिवस जो है 23 मई को मनाया गया, उसकी क्या थीम थी? मुझे कछुओं से प्यार है, तो ये कछुए वाली थीम थी। फिर है इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। तो किस भारतीय शहर को भारत की चाय राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो जोरहाट असम को जाना जाता है, जोरहाट जो कि असम राज्य में है, उसे जाना जाता है, क्योंकि चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा यहाँ पर
होता है। ठीक है, फिर है आतंकवाद विरोधी दिवस जो है 21 मई को मनाया गया, तो वो किस नेता के उसमें मनाया जाता है शहादत की प्रतीक में रूप में? ये श्री राजीव गांधी जी के उसमें मनाया जाता है। ठीक है, और बच्चों ये बताना चाहूँगा राजीव गांधी जी जो 1984 से लेकर 89 तक हमारे प्रधानमंत्री रहे थे। और देखिए इस बार ये सवाल आया भी है कि राजीव गांधी जी की जो ये स्मारक है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, मैंने कई बार बताया भी है। ठीक है, फिर है इस बार की ये इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है मैन सिंगल्स किसने जीता? तो ये जीता है बच्चों रूस के, आपने लॉन टेनिस देखा होगा खेलते हुए लोग, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, इन्होंने जीता है। फिर है विश्व मेट्रोलॉजिकल दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, एक बच्चों सारथी ऐप आया है आपके पढ़ने के लिए, तो सारथी ऐप का फुल फॉर्म क्या है? या आ सकता है कि सारथी ऐप किस लिए है, तो ये एजुकेशन से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, स्टूडेंट एम्बेसडर फॉर एकेडमिक रिफॉर्म इन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये था बच्चों। और बच्चों प्रश्न तो ऐसे बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन मैं सोचा कि कुछ चीज़ें आज आपको मैं बताता चलूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर